हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शेयर विद। आज के सेशन में हम एंगुलर के जो भी अभी तक हमने डेकोरेटर्स पढ़े हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड, उन सब के बीच में कंपैरिजन देखने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी सारे जो डेकोरेटर्स हैं वो डिस्कस किए, जैसे सेल्फ, ऑप्शनल, स्किप सेल्फ, होस्ट, राइट। तो ऐसे कौन कौन से टाइप के हमने जो भी अभी तक एग्जाम्पल के साथ में डेकोरेटर्स हमने जो देखे हैं उनमें कंपैरिजन समझना भी इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिनेरियो में हमें कौन सा डेकोरेटर यूज़ करना है। तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक टेबल शो करूँगा। उस टेबल के अंदर हम एक एक चीज़ को एक साथ देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, किस किस कंडीशन में हमें कौन सा डेकोरेटर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, तो उससे पहले पता होना चाहिए कि इंडिविजुअली वो चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, है ना। इंडिविजुअली अगर आपको पता चलेगी तो और भी ईजी और सिंपल रहेगा आपका ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि हम जो यहाँ पे जैसे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो उसको पहले एक टाइटल डाल देते हैं। एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक शेयर विद लिखा हुआ ऑलरेडी, H2 लिखते हैं और इस H2 के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं डेकोरेट डिफरेंस, या फिर आप लिख सकते हो डेकोरेटर्स फॉर एंगुलर सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये जस्ट हमने एक टाइटल डाल दिया, इन डेकोरेटर्स फॉर एंगुलर सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे एक इमेज स्टोर किया हुआ है, उस इमेज को ही हम यूज़ करेंगे अपने कंपैरिजन को समझने के लिए। ठीक है, कि क्या कंपैरिजन उसका हो रहा है वो देखने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली क्लिक करेंगे इस इमेज पे, डेकोरेटर कंपैरिजन। हाँ, तो ये हमारे पास एक जो फाइल है, एक इमेज है, वो यहाँ पे ओपन हो गई। इस इमेज को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन करके चलेंगे और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है जो मैंने इंटरनेट से पिक किया है। तो अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, देखो फर्स्ट जो कॉलम है वहाँ पे हमने डेकोरेटर के बारे में लिखा है। सेकेंड कॉलम में हमने लिखा है कि वो करता क्या है, व्हाट इट डज। फिर हम लिखते हैं वेयर एंगुलर लुक्स। ठीक है, तो उस केस में एंगुलर कहाँ पे दिखता है। फिर है एग्जाम्पल यूज केस, तो एग्जाम्पल यूज केस के बारे में यहाँ पे हमें पता चलेगा। ये सारी चीजें हमने यहाँ डाल दी। अब जैसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास डेकोरेटर। ठीक है, तो डेकोरेटर कौन सा है, डिफॉल्ट नो डेकोरेटर। मतलब अगर आपने कोई भी डेकोरेटर का यूज नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, व्हाट इट डज, इट इंजेक्ट्स बाय क्लास टाइप ऑटोमेटिकली। मतलब ये क्लास टाइप से ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगा अगर आपने कोई भी डेकोरेटर वहां पे पास नहीं किया है, जो डिफॉल्ट कंडीशन रहती है। ठीक है, फिर है हमारे पास वेयर एंगुलर लुक्स, रूट इंजेक्टर और क्लोजेस्ट प्रोवाइडर इन हायरार्की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर आपने कोई भी डेकोरेटर नहीं दिया तो ये कहाँ पे दिखेगा, रूट इंजेक्टर को, रूट इंजेक्टर और क्लोजेस्ट प्रोवाइडर हायरार्की। जो क्लोजेस्ट प्रोवाइडर हायरार्की होगी वहां पे ये देखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मोस्ट सर्विसेज, लॉगर सर्विस, ऑथ सर्विस, जो भी हम ये बनाते हैं वो कहाँ पे वो डिफॉल्ट के साथ बनाते हैं, तो उस केस में ये एग्जाम्पल फिट बैठता है। ठीक है, फिर है हमारे पास इंजेक्ट, जिसे हम बोलते हैं टोकन भी। मैनुअली स्पेसिफाई विच टोकन टू इंजेक्ट नीडेड फॉर नॉन क्लास वैल्यूज स्ट्रिंग एंड कॉन्फिग्स। जैसा अभी अपन ने बना के देखा था लास्ट सेशन में कि ये कब यूज होता है, ये यूज होता है जब हमें नॉन क्लास वैल्यूज को इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, ये कहाँ पे दिखता है, टोकन लुकअप इन इंजेक्टर ट्री। तो जो भी इंजेक्टर ट्री होगा उसको, उसके अंदर ये उसको देखता है। अब इसके लिए एग्जांपल क्या हो गया, इंजेक्ट एपीआई यूआरएल, ऐप कॉन्फिग वैल्यूज, मल्टी प्रोवाइडर्स। तो ये सब चीजें जब होंगी तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, इंजेक्ट टोकन का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने बात करी डिफॉल्ट की, जिस केस में हम इंजेक्ट करते हैं बाय क्लास टाइप ऑटोमेटिकली। फिर हमने बात करी इंजेक्ट टोकन की, जो मैन्युअली स्पेसिफाई होता है कि कौन से टोकन को हमें इंजेक्ट करना है और ये कब यूज होता है, नीडेड फॉर एनजी क्लास वैल्यूज। ठीक है, दोनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो डिफॉल्ट है नो डेकोरेटर वो रूट इंजेक्टर पे देखता है और
टोकन लुकअप करता है इंजेक्टर ट्री के अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोस्टली सर्विसेज यूज होती है वहाँ पे, जैसे लॉगर सर्विस, ऑथ सर्विस, और टोकन के केस में हम इंजेक्ट करते हैं एपीआई यूआरएल को, ऐप कॉन्फ़िग वैल्यूज को, मल्टी प्रोवाइडर्स को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शनल। ऑप्शनल में क्या है, इफ सर्विस नॉट फाउंड रिटर्न्स नल इंस्टेड ऑफ एरर। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो जब हम ऑप्शनल को यूज करते हैं तो वो ये चीज हैंडल करता है कि इफ सर्विस नॉट फाउंड रिटर्न्स नल इंस्टेड ऑफ एरर, मतलब एरर नहीं करेगा, प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा, उसकी जगह पे नल वहाँ पे रिटर्न कर देगा। नॉर्मल लुकअप रूट पेरेंट चाइल्ड बट रिजल्ट कैन बी नल। तो ये लुकअप तो कहाँ करेगा, रूट पे, पेरेंट पे, चाइल्ड पे, वही फ्लो पे, बट रिजल्ट क्या आएगा इसका, नल, कैन बी नल, क्योंकि अगर एरर है तो कैन बी नल। एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑप्शनल फीचर्स, प्लगइन्स, एग्जाम्पल एनालिटिक्स सर्विस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो एनालिटिक्स का अगर कोई सिनेरियो है तो हो सकता है कि वो प्रेजेंट हो, नहीं भी हो, तो उन सिचुएशंस में जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है, उन सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑप्शनल का यूज करेंगे। फिर है हमारे पास सेल्फ। सेल्फ क्या करता है, ओनली चेक्स करंट इंजेक्टर कंपोनेंट इटसेल्फ, वोंट गो टू पेरेंट और रूट। अगर आपने सेल्फ डाल दिया तो वो सिर्फ उसी कंपोनेंट में देखेगा, उस कंपोनेंट के बाहर नहीं देखेगा, मतलब वो पेरेंट पे नहीं देखेगा, रूट पे नहीं देखेगा, वो सिर्फ खुद के कंपोनेंट में देखेगा प्रोवाइडर को कि प्रोवाइडर है या नहीं। ठीक है, सेल्फ ओनली, नो पेरेंट रूट लुकअप, मतलब सिर्फ खुद को ही वो लुकअप करता है, पेरेंट और रूट को लुकअप नहीं करता, जैसे इसीलिए उसका नाम सेल्फ है। ठीक है, अब ये कब यूज करना चाहिए, इफ ईच चाइल्ड शुड हैव इट्स ओन सर्विस इंस्टेंस। अगर सर्विस हर चाइल्ड सर्विस हर इफ ईच चाइल्ड should have its own service instance, then only it will look for the self decorator। ठीक है, फिर है हमारे पास स्किप सेल्फ। अब इसके नेम से ही पता चल रहा है कि स्किप है, सेल्फ है, मतलब सेल्फ तो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्किप करेक्ट इंजेक्टर स्टार्ट लुकअप फ्रॉम पेरेंट अपवर्ड्स, मतलब वो खुद के जो कंपोनेंट है उसको स्किप करेगा और उसके बाद में वो पहले पेरेंट को देखेगा और फिर अपवर्ड जाएगा रूट तक। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो वेयर टू लुकअप में पेरेंट से देखेगा ग्रैंड पेरेंट पे, फिर रूट पे, और स्किप करेगा सेल्फ को। एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉर्म कंट्रोल्स इनसाइड अ पेरेंट फॉर्म ऑलवेज यूज पेरेंट्स फॉर्म सर्विस। तो ये एग्जाम्पल भी सही है, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि जो फॉर्म कंट्रोल होता है इंक्लूड अ पेरेंट फॉर्म ऑलवेज यूज पेरेंट्स फॉर्म सर्विस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास होस्ट, जो लास्ट है। होस्ट क्या करता है, चेक करता है सेल्फ को, इमीडिएट पेरेंट को, जिसे हम होस्ट ओनली बोलते हैं, वोंट क्लाइम हायर देन पेरेंट, मतलब उसकी एक लिमिट होती है कि या तो वो खुद के वाले कंपोनेंट पे देखेगा या फिर मैक्स टू मैक्स पेरेंट वाले कंपोनेंट पे देखेगा, पेरेंट के बाद वाले फ्लो पे वो नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसके बाद में अगर आप उसको मूव करोगे तो उसको होस्ट डेकोरेटर दिखेगा, और होस्ट डेकोरेटर वहाँ पे ये चीज मेंशन करता है कि होस्ट डेकोरेटर अगर वहाँ पे मेंशन है तो वो मेक श्योर करेगा कि वो सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड पे सिर्फ सेल्फ और पेरेंट पे ही मूव करे, उसके अलावा कहीं लुकअप नहीं करे, जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्फ पेरेंट स्टॉप्स देयर। ओके, अब कब यूज करना चाहिए, एंश्योरिंग चाइल्ड यूज ओनली पेरेंट्स प्रोवाइडर नॉट ग्रैंड पेरेंट्स प्रोवाइडर। तो अगर कोई सिनेरियो ऐसा बनता है, ओके, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो या ऐसी कोई कंडीशन बनती है जहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट को हमें हाईलाइट सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट तक ही हमें रेफर करना हो, उसके बाद नहीं करना हो, और रेस्ट्रिक्ट करना हो जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है उसको इंश्योर करना हो कि वो सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट पे ही मैक्सिमम देखे, उसके बाद में जो ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर मूव नहीं करे, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, होस्ट डेकोरेटर। तो कौन कौन से डेकोरेटर पढ़ लिए हमने, डिफ़ॉल्ट, इंजेक्ट टोकन, ऑप्शनल, सेल्फ, स्किप सेल्फ और होस्ट। इसी तरह से और भी हम आने वाले सेशंस में टॉपिक डिस्कस करेंगे सर्विस से रिलेटेड, एंगुलर से रिलेटेड। तो मीनवाइल आप लोग सेशंस रेफर कर सकते हो सिक्वेंशियल मैनर में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो कमेंट सेक्शन में आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगी, और वहाँ से आप उसको स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हो। इन केस कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरीज या आपको ऐसा कुछ डिस्कस करने का रहता है तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं हेल्प करूँगा आपकी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।
नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक चैनल।